तिवाड़ा गांव में। और हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, मनीषा सांगवान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ट्रैक्टरों और बाइकों के जत्थे के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा भव्य स्वागत किया गया मनीषा सांगवान का कि देखते ही बनता है। पूरी 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ हैं और हम यहाँ तिवाड़ा गांव से भारी बहुमत से जो नहीं यहाँ से इसको जीत दिलाएंगे। पहले दान सिंह विजेता के खिंदाया था, मनीषा सांगवान की एक तरफी जीत है यहाँ पर। फाइट में तो वो जेलर साहब भी उनके नहीं जी, कुछ नहीं, जेलर साहब तो राबरी की जमानत देनी है, उसका रुपया कूद रहा है। ये दबाव का वोट को नहीं, ये अपना खुद का मर्जी का है, ये सरपंच ही वोट को नहीं। कोई पैसा दे लेगी दिखा देगा, हाँ ये खुले हाथ से देंगे। पिछली जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं करवाई, सिर्फ घोषणा करी है। जो हमारे भाई हैं टेस्ट देने जा हैं लेकिन वो लीक हो जा हैं, तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, भारी बहुमत है। सबसे ज्यादा वोटों जीतेगा हमारे तरफ मनीषा सांगवान। बीजेपी, आम आदमी, जेजेपी, चौटाला नाम ना ले दियो पूरे जेजेपी का और बीजेपी वहाँ पर जकर ना कर दिया उनका तो चौटाला। अरे चोटी तो काट ली पहले हमारी काट ली चोटी तो उसने। मनीषा सांगवान यहाँ ये जो अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, हाँ, तो क्या लग रहा है आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा। सुने वाला काम तो सुने, तन मन धन से साथ है। 2/3 बहुमत से जीतेंगे जी, 2/3 से कम बरसाना, राशिवा, छपार, डोकी, कितलाना, मतलब हर गांव में आप जाओगे केवल कुछ बढ़ के प्रोग्राम में लगा। चुनाव तो और भी बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन इतना आसान है मनीषा जीत नहीं। जितने कैंडिडेट हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये। 40 साल पहले तक जाएं पीछे तो हमें आज तक ऐसा जो मनीषा सांगवान जैसा कैंडिडेट अभी तक हमें नहीं मिला है हमारे इलाके को। यह जो 10 साल सरकार रही ना, ऐसी निकम्मी सरकार थी, इसने लूट की खा लिया। अब तो सारा हमारा काम हम तो उड़ता लाग रही है कि भाई हम फालतू जेता वहाँ। सतपाल के तो जो है ना उसका चाल चलन या उसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 पार्टी बदल चुका वो, तो क्या आप मैं भी उसके साथ बदनाम हुई जा, मतलब रोज उसका कुछ नहीं है। वो तो लोगों को धमका रहा है। वो चरखी के सरपंच के साथ कितना गिड़गड़ा रहा है, आपको दिखाऊं मैं वीडियो। सब कोई जा नहीं, सरपंच इनने पीट लिया, आंगनवाड़ी वर्कर इनने पीट लिया, और भाई पटवारी ने पीट लिया, कर्मचारी ने पीट लिया, किसान आंदोलन में लठर किसानों का बढ़िया इनने मार दिया। तो इस सरकार ने नहीं, बताओ हम करा केगा हरियाणा में तो खत्म कर देंगे। हमारे दोस्त ने अब तक सीट दोस्त ने राज के साथ नहीं हुई थी, अब की बार मनीषा सांगवान को राज के साथ मिलाना चाहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मानसून लंबा के साथ हम मौजूद है तिवाड़ा गांव में। और हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, मनीषा सांगवान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ट्रैक्टरों और बाइकों के जत्थे के साथ यहाँ पहुँचे हैं। लंबा चौड़ा काफिला है और हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टरों का जत्था है और मनीषा सांगवान खुश मुद्रा में नजर आ रही हैं। मेरे देख पा रहे हैं तिवाड़ा गांव का ये माहौल है फिलहाल है, और यहाँ पे लोग काफ़ी लंबा चौड़ी कतार थी, बीच में ट्रैक्टर को रोकना पड़ा और वहाँ से पैदल मनीषा सांगवान को जयकारों के साथ लेके आया जा रहा है। हिमांशु लांबा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तिवाड़ा गांव का हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसा भव्य स्वागत किया गया मनीषा सांगवान का कि देखते ही बनता है। और आप तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं कहीं लंबा चौड़ा। ये महिलाओं की संख्या देख लीजिए, तिवाड़ा गांव में माला पहना के भव्य स्वागत, फूल बरसा के महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया है। और ये जयकारों के साथ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कहीं न कहीं मनीषा सांगवान का जादू चरखी दादरी के लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाओं की भी अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है। और हम यहाँ के लोगों से बातचीत करवाएंगे। क्यों जी, क्या कहेंगे, प्रोग्राम देखने आए? मैं रमेश चंद्र तिवाड़ा गांव से दोनों प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ। मनीषा सांगवान का भारी बहुमत से विजय बनाएंगे यहाँ से।
गांव की तरफ से। पूरी 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ हैं और हम यहाँ तिवाड़ा गांव से भारी बहुमत से जो नहीं यहाँ से इसको जीत दिलाएंगे। यहाँ तो पहले दान सिंह विजेता के खिंदाया था, मनीषा सांगवान की एक तरफी जीत है यहाँ पर। अच्छा, ये ऐसा मतलब क्यों मनीषा सांगवान? सतपाल ने मान लिया कोई काम नहीं किया और फिर बीजेपी में भाज गया। मान लिया आपकी घोटाला बचाने के लिए बीजेपी में भाज गया, इसलिए कोई वोट नहीं दे रहा, सब नाराज हैं लोग। ये सबसे ईमानदार और सबसे कर्मठ योग्य नेता है हमारी। हमारे हर कर्म धर्म में सब में सबसे आगे काम में आती है। मनीषा सांगवान सही है बहुत हाँ जी, ज्यादा। फाइट में तो वो जेलर साहब भी उनके नहीं जी, कुछ नहीं, जेलर साहब तो राम रहीम की जमानत देनी है, उसका रुपया कूद रहा है। हाँ कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में? मनीषा के टक्कर में कोई नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? सब माहौल कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस या मनीषा के भी दबदबा? मनीषा का भी बहुत दबदबा है, कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस एक तरफी लहर है। देखो तो पहले वाला कैंडिडेट ये सबसे योग्य नेता है जी। हर गांव में आती है, हर गांव में हर कर्म में सब में हर गांव में आती है तो हर एक आदमी मिल के जाती है। इसका दूसरा कैंडिडेट नहीं वो अपने घर में काम में आता है, खड़ा कर देता है दूसरा कैंडिडेट। दूसरे कैंडिडेट ने ऐसा किया जो उसके 5-7 आदमी गांव में थे, उन्हीं का काम किया, बाकी को किसी को अंदर भी नहीं जाने दिया, गेट से बाहर कर दिया। इस कारण जो है जनता बिल्कुल नाराज है इस गांव की और क्या ना मनीषा सांगवान को बिल्कुल भारी बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। ताई जी यहाँ गर्मी में खड़े हैं, क्यों आए? मनीषा सांगवान खतरा आई स्वागत के लिए, स्वागत के लिए। ये क्या लगता है मनीषा को, क्यों आए हो मनीषा? हमने अच्छी लगा, प्यार थे। अच्छा, दूसरे और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अच्छा नहीं लगते आपको? नहीं लगते। अच्छा कांग्रेस लड़ी है जी, बहुत दुखी कर लिया इनने। और के मनीषा खरी उतरी लगता है? और के खरी और के जितावांगे इसमें सुतरी लागे बेटी ने। जद्दता आया जतावांगा, जद्दता दबाव का वोट को नहीं जी, ये दबाव का वोट को नहीं, ये अपना खुद का मर्जी का है, ये सरपंचाई वोट को नहीं। कोई पैसा दे लेने की दिखा देगा, हाँ ये खुले हाथ से देंगे। सारी गांव की महिला? हाँ ये सब पूरा गांव बैठा है, ये सब मनीषा के लिए। हाँ छोटे बच्चे हैं बेटा? मनीषा के साथ। आप क्यों आए हो, क्या अच्छा लगता है? क्या कभी मनीषा अच्छी लगती है। तो क्या जीतनी चाहिए हारनी चाहिए, क्या लगता है? जीतनी चाहिए। क्या? हाँ जी नमस्कार जी, जीतनी चाहिए क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं करवाई, सिर्फ घोषणा करी है। जो हमारे भाई हैं टेस्ट देने जा हैं लेकिन वह लीक हो जा हैं, तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, भारी बहुमत है। थैंक यू। बहन जी आप बताओ क्या लगता है मनीषा सांगवान आपको कैंडिडेट कैसा लगता है? और कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। खातिर बैठे सब भाई साहब, हम मनीषा ने जिताउन खातिर बैठे सब, बहुत खुश हो। ये बाकी लोग खड़े हैं और भी वोट मांगना को उन्हें भी जिता। खूब जितावांगे, खूब जितावांगे। तो हमारे साथ ये महिलाएं मौजूद हैं। बहन जी चुपचाप बैठे हो, गुमगाम तो नहीं है, तो इतनी महिलाएं मौजूद हैं। हाँ तो ये मनीषा का प्यार है जो लेके इतनी गर्मी है और मनीषा की, तो ये मनीषा का प्यार है क्योंकि ये पहली बात तो ये जी कोई ये नेता, बड़े नेता सिंपल परिवार से है, किसान की बेटी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, कर्मठ ईमानदार है, मेहनती है और जो कहती है वो करके दिखाती है। औरों की तरह ये नहीं है ये कर दिया वो कर दिया, ये करने पे अपने काम, इसका काम बोलता है, काम पे विश्वास रखती है। तो मनीषा सांगवान ने खुद का दबदबा है, लोग यहाँ पे कहते हैं रेगुलर बीच में आते हैं, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पढ़ी लिखी है, सच्चाई बिल्कुल ये नहीं होना। तो भरोसा है कुछ? बिल्कुल पक्का भरोसा है, कांग्रेस पार्टी का भरोसा है, इसका तो है यही। ये तो अपने बलबूत से टिकट लेके आए हैं। क्यों आए आपके? हम बहुत दूर से आए हैं, इसके स्वागत के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो मनीषा के स्वागत क्यों, बाकी कैंडिडेट और उनका क्यों नहीं? ये जुझारू नेता है, पढ़ी लिखी है, इसके बराबर में कोई पढ़ी लिखा नेता नहीं है, अपने बलबूत से टिकट लेके आई है, बैकग्राउंड नहीं इसका कोई, मतलब राजनीति में पहली बार आई है और बहुत
सबसे ज़्यादा वोटों जीतेगी हमारे तरफ दादरी मनीषा सांगवान, सबसे ज़्यादा वोटों जीतेगी। तो जीत के लिए क्या? बिल्कुल 100% जीतेगी। बीजेपी, आम आदमी, जेजेपी, चौटाला बहुत खड़े हैं। नाम ना ले दिए उन्होंने जेजेपी का, और बीजेपी वहाँ पर जकर ना कर दी उनका। तो चौटाला, अरे चोटी तो काट ली पहले पहले हमारी काट ली चोटी तो उसने। तो अब की बात एक बात बताओ, खाद और बीज सब थाने में मिलती है या खाद की दुकान पे? ये बताओ, खाद की दुकान पे मिलती होगी ना। हमें रातों भर थाने में सर दादरी थाने से खाद का पहले टोकन लो फिर लाइन में लगो, पूरी रात पड़े रहते थे। जब वो खाद हमारे, एक बताओ, ये सरकार एक किसान के लिए खाद नहीं दे सकी, वो भी थाने में जाके पूरी रात पड़े रह गए। जब तो उस सरकार को क्या है, इसमान है कि बदबोई बदमान 100% टिकाऊ, मजबूत, पढ़ी लिखी। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि मनीषा सांगवान पे हमें पूरा भरोसा है, और यहाँ के लोग लगातार भी, पगड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई है, पगड़ियाँ लगातार जारी है। लगभग 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग यहाँ पगड़ियाँ सम्मान कर रहे हैं मनीषा का। प्रधान है जो पगड़ी पहना जी, हाँ जी, ये 5 गांव के प्रधान है जो पगड़ी पहना रहे हैं। तो 5 गांव के प्रधान हैं जो पगड़ी पहना रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ यहाँ पे 12 के प्रधान, और यहाँ पे टोटल प्रधान है, और सांगवान खाप के प्रधान, लगभग पूरा अमला जमला मनीषा के साथ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है? मनीषा की जीत है जी, एक तरफी जीत है जी। प्रधान समर्थन में आ गए। हाँ जी, एक तरफी जीत है जी। पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, मनीषा की तो है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, एक तरफी जीत है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ। अब आप माहौल तो साफ दिखाई दे रहा है। ये तो ये इसी गांव में ऐसा माहौल लगता है साहब? नहीं, ऐसा पूरा हल्का में यो माहौल है जी, पूरा दादरी हल्का में यो माहौल है, पूरा हरियाणा में यो माहौल है। तो वो क्या, कितने मार्जिन से दादरी की लगभग जिता रहे हैं? लाखों में मार्जिन है जी। तो बाकी कैंडिडेट धराशायी और बाकी धराशायी हैं। क्यों भाई साहब? हाँ, हमारे गांव तो भाई एक तरफी जीत है। हाँ, तिवाला से एक तरफी माहौल है। तिवाला से ये लगभग गांव से एक तरफी जीत है भाई साहब, दादरी हल्के से एक तरफी जीत है मनीषा सांगवान की। अरे जी, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। मनीषा सांगवान जिंदाबाद, डॉक्टर मनीषा सांगवान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो हमारे साथ यहाँ मनीषा सांगवान अभी संबोधन दिया, समापन हो चुका है प्रोग्राम का, और अच्छी खासी संख्या तिवाला गांव में मौजूद थे। और यहाँ जो पूरा प्रांगण खचाखच भरा था, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। पूरा आशीर्वाद, पूरा जन समर्थन मिल रहा है यहाँ से लोगों का। तो मनीषा सांगवान, कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करेंगे, वो क्या कहती हैं। उससे पहले हमारे साथ प्रधान बने हुए हैं। ये जो सन है तिवाला गांव सांगू का अब बड़ा बेटा देवसी का काम है, सुना। तो मनीषा सांगवान यहाँ ये जो अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, हाँ, तो क्या लग रहा है? आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा, सुना। तिवाला गांव तो सने तन मन धन से साथ है। 2/3 बहुमत से जीतेगी जी, 2/3 से कम से कम। आप हैं बहन चंद्रावती के? हाँ जी, हाँ जी, भतीजे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है? आनंद कुमार नाम है जी। आनंद कुमार जी, आपने पगड़ी पहनाई, और बहन चंद्रावती कई वर्षों तक कांग्रेस में रही हैं। जी। तो मनीषा सांगवान के साथ या कांग्रेस के साथ लगा के आपने पगड़ी पहनाई? मैंने तो मनीषा सांगवान के बजाय मैं तो कांग्रेस में हूँ जी, कांग्रेस का हूँ पक्का। अगर किसी को भी टिकट मिल जाता, मैंने कांग्रेस की वोट देनी थी, मैं हुड्डा साहब का पक्का हूँ जी। अच्छा, कितने आश्वस्त जीत को लेके, क्या लगता है आपको? कहीं का ऐसा लग रहा है मिला करके बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी जी। तो इतना आसान लग रहा है आपको? जैसे यहाँ बीजेपी जी, डे बाय डे आसान बन जाएगा, मान लो आप मेरी बात को। आप गाँव में जाओगे, आप किसी गाँव में जाओगे तो देखोगे, क्योंकि एक ये जो किसान का जो विरोध था ना जी, वो कांग्रेस के काम आ रहा है जी। और बीजेपी को ये मान बैठे कि तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन सतपाल सांगवान भी है, वो भी खुद सांगवान है। सांगवान है, सांगवान उनका लड़का है। हाँ, है, लड़का है जी, चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बात ये जी, बीजेपी के लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। बताइए, चलो आज जो जैसा प्रोग्राम मैंने यहाँ देखा है जी, वो भी आते होंगे कैंडिडेट यहाँ जी, तो उनका भी ऐसा प्रोग्राम होता है? इतना प्रोग्राम नहीं था, ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। बहुत मुश्किल है जैसा प्रोग्राम होना। ये आज लोगों में बड़ी चाहत थी कि लोग कांग्रेस के प्रति कभी कांग्रेस को जिताएं। हमने ऑल ओवर आपके नजदीक 7-8 गांव पड़ते हैं, क्या माहौल है? क्या क्या कहेंगे? आप देखोगे जाकर के, बहुत अच्छा माहौल है जी।
जितने अभी लोग कह रहे थे 80%। अल्लाह जी, बरसाना, राशिवा, छपार, डोकी, कितलाना, मतलब हर गांव में आप जाओगे केवल कुछ बड़ी के प्रोग्राम में लगा। प्रधान जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जी ये बहुत बहुमत से जीतेंगी और मैं सतगामा बिरौड़ का ना ये बागी बिरौड़ कनेटी का रहने वाला हूँ मसदा से, वहाँ तो काफ़ी वोटों से जिता के खिलाएंगे इनको, कम से कम 60-70% वोट। ये मनीषा सांगवान का आशीर्वाद मिल रहा है या कांग्रेस का भी आशीर्वाद? ज़्यादा तो प्रोफेसर कांग्रेस से अलग, इनका 8-10 साल से ये सामाजिक कार्य करते हैं और लोगों के उसमें पहुंचती हैं, कन्यादान में, दुख सुख में, काजों में। लेकिन चुनाव तो और भी बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन इतना आसान है मनीषा जी? नहीं, जितने कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये हैं। तो आने वाले 10 दिन में माहौल पर कुछ यहाँ इधर उधर हो सकता है या फिर जीत मारने? खैर ये तो हालात बताएंगे, लेकिन ये पता है क्योंकि फिलहाल तो जो है ना पोजीशन बहुत बढ़िया है, आगे क्या पता भाई कोई के कहानी कैसे है, कैसे मतलब कम से कम 50,000 वोट। हाँ 50,000 से बिल्कुल 50,000 वोट दी थी। दादरी शहर में पहले कम रहा था, तो क्या लगता है अपनी बार शहर? दादरी मुकाबला सख्त है, दादरी शहर में जो है ना वो मुकाबला सख्त है। बाहर देहात में जो है ना, जैसे मैं रानीला दीपेंद्र साहब आए थे वहाँ भी गया था, वहाँ पवार 25 भी बहुत अच्छे इनके साथ है, सह जिंजर में भी गया था और बाकी भी मेरी सारे इन कामों में साथ साथ रहा हूँ क्योंकि ये हमारी। माफ़ करना, अगर कोई निष्पक्ष खबर देता है ना तो 24 है ना हरियाणा देता है। मुन्ना जी, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम बताना चाहते हैं हमारे इलाके में पहली बार एक ऐसा कैंडिडेट मिला है हमारे इलाके जो पढ़ा लिखा और शिक्षित है। आज से 40 साल पहले तक जाएं पीछे तो हमें आज तक ऐसा जो मनीषा सांगवान जैसा कैंडिडेट अभी तक हमें नहीं मिला है हमारे इलाके को, और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरे 4 चांद लगाने का काम करेंगी मनीषा जी। भाई साहब, आपने मंच के माध्यम से अभी संबोधन भी आपने भी दिया है और आपने पगड़ी पहनाई है, क्या लगता है आज मनीषा के साथ लगे तो कुछ तो सोच के आएंगे? ऐसा है जी, यह जो 10 साल सरकार रही ना, ऐसी निकम्मी सरकार थी, इसने लूट की खा लिया अब तो। लेकिन आपके सामने मैं तो भारी पीड़ित हूँ इस सरकार, गैलरी सरकार ते जिसे पीड़ित सुन है मैं सुतौर भी से जब तो सरित लावा। हाँ, ये तो सारा हमारा काम हम तो उड़ता लाग रही है कि भाई हम फालतू जतावा। कितने गांव में और लगे हुए हैं? सारा है, मैं एक दूसरे ऊपर कर बोल रहा है 65 का 65 नहीं कहो भाई, मैं हारी होट से मन्ना भी सरित लाई सुर है डीपी साहब और साथ डो की अड़ा गए कि डो की तो फालतू जताई का ढोते वालों भाई। ये होड़ लगी हुई है मनीषा को जिताने के लिए गांव के आपस में, और भाई साहब बता रहे हैं होड़ हमने भी सरित लगा रखी है, और ये होड़ इसलिए लगा रखी है हमारे गांव से हम मनीषा को जिता के भेजेंगे, अगर आपसे ज्यादा उन्होंने जिता के किसने नहीं, ये जो हमारा गांव है ना जी, यो तो इसका एक अलग से महत्व है। ये सांगू का बड़े बेटे का गांव है तिवाड़ा, और हम जिसने मतलब जितावा है ना जितनी परसेंटेज से वो जीतते हैं ना। हमने जो अपोजिट है सांगवान साहब, वो भी सांगवान हैं और पहले मंत्री भी रह चुके, तो इतनी आसानी से वोट जाने देंगे वो? बोल रहे लिया मंत्री तो वो तो देख लिया ने, वो देख लिया, फिर वही पार्टी में किसी से खून पी लियो 10 साल हो गया, खून पी लिया पार्टी ने, पार्टी को सुती बुंडी लग गया है। जब कांग्रेस तो वो लिया हुए तू इसी की बोलते हैं हमारे के पेट में दर्द हुआ है, तो हमारे पेट में दर्द थोड़ी हो रही है, खून पी लिया इसने। अभी बीजेपी ने कितना पोर्टल कितना यो भी लाओ, आईडी लाओ, फलान लाओ। आपके हिसाब से कितने मार्जिन से मनीषा को? कम से कम 25-30 हजार वोट जीतेगी। दादरी हल्का में पहला रिकॉर्ड होगा कि इतने वोटों से कांग्रेस की उम्मीदवार पहली बार जीतेगी। क्या कहेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल जीत होगी जी मनीषा सांगवान की। इतना आसान कैसे है? दूसरा फाइट भी तो कर रहे हैं वो भी तो। एक गांव दूसरे गांव आपने यहाँ गैदरिंग नहीं देखी, आपने नहीं देखी गैदरिंग की बातचीत करें, सब नेता हरियाणा में गैदरिंग ऐसे ही करते हैं भाई साहब। ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो गया। लांबा साहब सुनो मेरी बात है, ये तिवाड़ा गांव है, ये राजनीतिक का गड्ढा है। 2 कीमतों चलो टिकट अब मिली है। तिवाड़ा गांव में तो बहू बेटी
1952 में एमएलए बनाई थी तिवाड़ा गांव ने। तिवाड़ा गांव तो वो राजनीतिक गांव है। इस गांव का विधायक रह लिया, इस गांव की बहू एमएलए रह ली, तो एमपी रह ली, गवर्नर रह ली। तो हमने राजनीतिक का हमने ज्ञान से उतना और थोड़ी है। हमने बेरा कितने वोटा जीते ही और तो बेरा को नहीं। क्या कह रहे थे भाई साहब? भारी बहुमत से जीतेगी, 30,000 वोट से कम और रिकॉर्ड बनाएगी। दो की गांव की हल्के से पहली बार कोई महिला विधायक बनेगी। आज तक आज़ादी के बाद आज तक कोई महिला विधायक नहीं बनी दादरी हल्के से। बनी है तो बताओ आप। तो ये रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार। अगर जनाब वोटू का भी टूटेगा, सबसे ज्यादा वोटू से जीतेगी। दो रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं पहली महिला विधायक बनेगी और पहली बार महिला विधायक इतना रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, अभी जो आप माहौल देख रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे होंगे, तो क्या बिल्कुल मतलब फाइट है देखो दो में, सतपाल में और मनीषा मैडम में। लेकिन सतपाल के तो जो है ना उसका चाल चलन या उसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 पार्टी बदल चुका वो, तो क्या आप मैं भी उसके साथ बदनाम हुई जा मतलब रोज नहीं होंगे ना। तो उसका कुछ नहीं है, वो तो लोगों को धमका रहा है। वो चरखी के सरपंच के साथ कितना गिड़गिड़ा रहा है, आपको दिखाऊं मैं वीडियो है। एक और लड़का ताश का वो बताता है कि मैं तेरे पास जाया करता, लिस्ट तेरे घर में बनाया करती है, तने मेरा नाम नहीं दिया तो कौन वोट देगा फिर इसको। चोर है ये एक किस्म का, न्यू मान लो आप। ये लड़का है जो सुनील है, इसने वो राम रहीम जो एक पापी बलात्कारी अत्याचारी उसकी मदद करी और इसने पैसे लिए उससे। तो इनसे बड़ा पाप और क्या होगा ये बताओ आप हैं। तो इसे ऐसे आदमी को राजनीति में तो घुसने दिया तो फिर बदनाम ही हो गया पूरा सिस्टम है। और इसने तो दादा लाई बना दी नंबरदारी, भाई फलानो नंबरदार तुमको बेटो नंबरदार फिर पोतो नंबरदार है। तो इसको मतलब ये नहीं है भाई यो एक दादरी में यही है, एक कुछ नहीं है इसका। यो पैसे में पहले भी क्या बंसीलाल को इसने धोखा दिया, भजनलाल को इसने दिया, तो क्या जमीर है इसका? है कोई जमीर? कोई जमीर नहीं मानते। जैसे वोटों की बातचीत करें, कितने वोट है तिवाड़ा में? करीब पोल होंगे 2200। 40 में हमारे कन्नी है 13 का है पचगामी का कन्नी, उसका प्रधान तिवाड़ा का होता है। हमारे वो राम सिंह प्रधान अभी जो बोल रहे थे वो कन्नी के प्रधान है हमारे। प्रधान तो सारे साथ हैं, सारे प्रधान एकला नहीं, लंबा साहब है, सारो काम है। चूल्हा नहीं होंगे सारो काम मनीषा साथ। लंबा साहब ये जो सरकार है ना बीजेपी सरकार, ये तानाशाही सरकार है, इसमें हर वर्ग दुखी है। सब कोई ऐसा नहीं, सरपंच इनने पीट लिया, आंगनवाड़ी वर्कर इनने पीट लिया, और भाई पटवारी ने पीट लिया, कर्मचारी ने पीट लिया, किसान आंदोलन में लठ किसानों का बढ़िया इन्हें मार दिया। तो इस सरकार ने नहीं बताओ हम करा केगा। इस सरकार ना हमें देखना नहीं चाहवा। हरियाणा में तो मारो ही 10 साल को हरियाणा में तो खत्म कर देगा। बाकी सेंटर में अगली तरफ जो सरकार बढ़ाओगा ना, सेंटर में भी कांग्रेस की बढ़ाओगा। सबसे बढ़िया काम था हमने हमारे तिवाड़ा गांव की तरफ से बताया था कि हमारे 2,500 वोट से 2,500 वोटा में 2200 से 2200 वोट पोल करवाऊंगा, और कम से कम 1900 वोट हम मनीषा सांगवान और कांग्रेस पार्टी को देने जा रहे हैं। जिसमें 250 पर्ची जो हैं वो 50 की सह बांटेंगी, 100 की सह बांटेंगी, 70 की सह बांटेंगी। ये हमारे तिवाड़ा गांव की एक्चुअल रिपोर्ट ये है। और हम इस पार्टी बीजेपी से बिल्कुल तंग पा रहे हैं जी। इससे बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ तिवाड़ा गाँव के लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम का समापन हो चुका है। यहाँ पे ऐसा कोई नेता नहीं, आप सोच रहे होंगे भाई नेता खड़ा उसके सामने ये बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ समझिए बाबा क्या कहेंगे। ये मोदी जी मतलब एक तो परिवारवाद बताता है और फिर दूसरी तरफ में परिवारवाद को टिकट देता है। ये कौन सा इसका रूल है? हैं? गाय चराते हैं तो हम हिंदू चराते हैं, ये नहीं चराता। तमाम झूठ बोलता है ये। और दोस्त ने हमारे दोस्त ने अब तक सीट दोस्त ने राज के साथ नहीं हुए थे, अब की बार मनीषा सांगवान को राज के साथ मिलाना चाहते हैं जी। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ खास बातचीत में ये लोग बने होते तिवाड़ा गांव के और कहते हैं अब की बार राज के साथ जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे ताज होगा। लेकिन यहाँ तिवाड़ा गांव में भव्य स्वागत किया गया आज मनीषा सांगवान का। लंबा चौड़ा ट्रैक्टरों का काफिला था, लंबी चौड़ी अच्छी खासी संख्या महिलाओं की थी, बच्चों की थी, और बुजुर्ग युवा साथी पूरा स्कूल प्रांगण ये खचाखच भरा हुआ था। और इतना मान सम्मान आज मनीषा सांगवान को यहाँ पे मिला है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ से 80 से 85-90% सांगवान जो ये 40 गांव हैं कन्नी के प्रधान हैं सारे हमारे साथ मौजूद थे। और ये एक तरफा कहते हैं कि यहाँ से वोट निकल के जाएंगे, लेकिन ये तो अब समय बताएगा
कि मनीषा सांगवान कितने मार्जिन से जीतेगी या और कोई बाजी मारेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।